हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर तक हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कंप्लीट कर लिया था और आज इस लेक्चर में हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स कवर करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था और ये भी बता दिया था कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग गैल्वेनोमीटर को दो चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होगा हमारा एमीटर और एक होगा वोल्टमीटर। ठीक है। एमीटर करंट को मेजर करने के काम आता है, टू मेजर करंट, और वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है। दोनों ही डिवाइसेस को हम गैल्वेनोमीटर से बताएंगे। एमीटर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था और थोड़ा बहुत आगे हम एमीटर के बारे में क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं उन पर एक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वोल्टमीटर स्टार्ट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एमीटर। थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं लास्ट लेक्चर का। अगर हम बात करें एमीटर की तो देखिए एमीटर को गैल्वेनोमीटर से कैसे आपको बनाना है। गैल्वेनोमीटर लेना है और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल बोलने का मतलब है यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आरजी बोल दिया और यहाँ पे हमें बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस लगाना है। उसके बाद ये जो डिवाइस बना है ये पूरा का पूरा एमीटर कहलाएगा। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में एक इक्वेशन आई थी, मान लीजिए यहाँ से करंट आई जा रहा है तो यहाँ पे हमने इसको आई जी बोल दिया था और यहाँ पे करंट गया था आई माइनस आई जी। ठीक है। तो एक इक्वेशन बनी थी दैट आई जी इंटू आर जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू आर एस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, आई विल गेट आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई। ये हमारा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है। ठीक है। और एक और चीज़ है कि आई जी जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। ठीक है। तो हम बहुत बार अप्रोक्सीमेटली आई माइनस आई जी को सिंपली आई भी लिख सकते हैं, राइट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होती। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आई जी होता क्या है, मतलब आई जी को हम क्या बोलेंगे, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। लेकिन हम इसको जनरली बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन करंट बोलने का मतलब क्या है, मतलब गैल्वेनोमीटर में आईजी से ज़्यादा करंट नहीं जा सकता। फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब है द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी पास्ड थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब देखो फुल डिफ्लेक्शन करंट क्यों बोला जाता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो जैसे ही मैं इस आई की वैल्यू को इंक्रीज करता रहूंगा, ठीक है, मान लो मैंने पहले आई की वैल्यू बहुत छोटी ली तो ये आई जी भी छोटा होगा, राइट। अब आई की वैल्यू को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो आई जी बढ़ता जा रहा है और आई जी अपने एक मैक्सिमम लिमिट तक आ गया। मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या है कि गैल्वेनोमीटर में इस आई जी से ज़्यादा, जो हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, इस करंट से ज़्यादा गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं जा सकता करंट, राइट। तो ये वाला जो करंट, मैक्सिमम करंट है जो गैल्वेनोमीटर से पास हो सकता है, वो क्या हो जाएगा हमारा फुल डिफ्लेक्शन करंट। फुल डिफ्लेक्शन क्यों बोला, एक्चुअली गैल्वेनोमीटर एक निडल बेस्ड डिवाइस है तो जब इसका निडल पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट हो चुका होगा, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। बेसिकली जितना आप करंट दोगे गैल्वेनोमीटर को, आईजी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन भी आता है। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईजी। ठीक है। तो यहाँ पे आईजी नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स हम लोग ले रहे होंगे उसमें फुल डिफ्लेक्शन करंट की बातें की जा रही होंगी, राइट। तो अब देखो ध्यान से, टू मेजर द रेंज ऑफ एमीटर, अच्छा रेंज ऑफ एमीटर क्या है वो समझ लो पहले। रेंज ऑफ एमीटर बोलने का मतलब है मैक्सिमम करंट
that can be measured through emitter, ठीक है, टू मेजर रेंज ऑफ एमिटर, ठीक है। आईजी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फुल डिफ्लेक्शन करंट होना चाहिए। क्यों, देखो जब ये आईजी फुल डिफ्लेक्शन करंट होगा, जब मतलब आईजी की वैल्यू मैक्सिमम हो चुकी होगी, उसी समय तो हम मैक्सिमम करंट मेजर कर सकते हैं एमीटर के थ्रू, राइट। तो जब भी हमें रेंज वाले क्वेश्चंस आएंगे, एमीटर की रेंज प्रोवाइडेड होगी, तो वहाँ पे आईजी जो होगा वो फुल डिफ्लेक्शन करंट होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना नल डिफ्लेक्शन करंट भी बोलते हैं, मतलब ये दूसरी चीज़ है नल डिफ्लेक्शन करंट। तो नल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या है, द करंट for which needle of galvanometer, ठीक है, the needle of galvanometer does not deflect। ऑब्वियसली अगर निडल गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, ठीक है। ये आगे काम में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बस एक पॉइंट दिमाग में आया तो मैंने बता दिया। नल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब क्या है कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, राइट। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। चलो, अभी जब हम इस पर क्वेश्चंस लेंगे तो फिर और प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उन नोट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि रेंज ऑफ एमीटर बोलने का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम करंट that can be measured through emitter, ठीक है। and in this case IG will be full deflection current। सेकेंड पॉइंट है, तो सेकेंड पॉइंट इज कि IG मानो फुल डिफ्लेक्शन करंट हो गया, राइट। तो इन दैट केस अब यहाँ पर रेंज कैलकुलेट करने वाली बात तो हो गई, ये रेंज वाली बात तो हो गई। अब सेकेंड वाला पॉइंट ये है कि एक सेकेंड, शंट जो होता है वो स्मॉल रेजिस्टेंस ही क्यों होता है, व्हाई द शंट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। द क्वेश्चन इज व्हाई द शंट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, द क्वेश्चन इज, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जैसे ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, दिस इज गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे हमने एक शंट लगा दिया, बहुत छोटा रेजिस्टेंस बोल रहे हैं इसको। अब देखो जब यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे आई जी जा रहा है एंड यहाँ पर आई माइनस आई जी जा रहा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे को करंट को बहुत अच्छे से मेजर करना है, मतलब बहुत अच्छे से मेजर करने का मतलब क्या हो गया कि जो इसका मतलब एक सेकंड, जैसे मान लो कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है इट कैन नॉट सस्टेन, इट कांट सस्टेन मोर करंट, ठीक है। ये ज़्यादा करंट तो नहीं सस्टेन कर पाएगा क्योंकि ये जो डिवाइस है गैल्वेनोमीटर ये बहुत ही कम करंट को डिटेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो कराना पड़ेगा वो इस रास्ते से फ्लो कराना पड़ेगा, क्योंकि इधर अगर ये ज़्यादा करंट चला गया तो इसकी जो निडल है वो बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट इस रास्ते से फ्लो कराना है, ठीक है। सो देखो अगर हमें गैल्वेनोमीटर की एमीटर की रेंज बढ़ानी है, एमीटर को ऐसा बनाना है कि वो ज़्यादा करंट को मेजर कर सकता है, तो उस केस में शंट की वैल्यू को हम कम कर देंगे, क्योंकि अगर हम शंट की वैल्यू को कम कर देंगे तो जो मैक्सिमम करंट होगा जो यहाँ से आ रहा है
मैक्सिमम करंट इस रास्ते पर आ जाएगा और यहाँ पे कम करंट जाएगा, और हमें गैल्वेनोमीटर को कम से कम करंट देना है क्योंकि उसकी निडल एक पर्टिकुलर करंट के बाद बेकार हो जाएगी, तो गैल्वेनोमीटर बेकार हो जाएगा, राइट। तो व्हाई द शंट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, सो द रीजन इज as galvanometer cannot sustain more current, so to pass maximum current we need to give alternate path to current, and if shunt is very small, अगर शंट बहुत छोटा होगा, then maximum current will pass through shunt। समझ में आ गया? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसका 50 ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने शंट 2 ओम का कर दिया, ठीक है, और इसके लिए जो आई जी है दैट इज 1 एम्पियर, ऐसा मानते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। आई जी का मतलब क्या हो गया, दिस इज फुल डिफ्लेक्शन करंट, ये हमारा फुल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पर कुछ आई करंट भेजा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारा जो एमिटर है उसकी रेंज फाइंड आउट करने है, मतलब वी हैव टू फाइंड हाउ मच मैक्सिमम करंट कैन एमीटर मेजर। तो अगर एमीटर मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा है तो यहाँ पे तो 1 एम्पियर का करंट चला गया होगा ना, तो यहाँ पे कितना करंट गया, I-1, राइट। तो I-1 का करंट यहाँ पर चला गया, एंड दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम, राइट। सो दिस रेजिस्टेंस इज 2 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1 इंटू 50 I इंटू आर, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, I-1 इंटू 2, बिकॉज दिस शंट इज 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आ गया 50 इक्वल्स टू 2I-2, तो 52 इक्वल्स टू 2I एंड I विल बी इक्वल्स टू 26। तो 26 एम्पियर तक का करंट को मेजर किया जा सकता है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा, ये मैंने थोड़ा रफली डेटा लिया है, ये 1 एम्पियर भी नहीं होगा, ये बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा, ठीक है, समझ गए हो। ये बस एक एग्जाम्पल लेके तुम्हें बताया जा रहा है। अब देखो, अगर मैं मान लो इसी एग्जाम्पल में इसको 1 ओम कर दो, यहाँ पे तो 1 एम्पियर जाएगा। अच्छा, ये जो नल डिफ्लेक्शन और सॉरी फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है, ये जो फुल डिफ्लेक्शन करंट होता है, दिस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन galvanometer. This is completely dependent on galvanometer. It will not depend on anything else. It is completely dependent on galvanometer, right? तो अब ध्यान दो, यहाँ पे 1 एम्पियर है, अब यहाँ पे मेरे को मान लो I करंट आया, तो यहाँ पे 1 चला गया, तो यहाँ पे I-1 चला गया। इफ आई विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, 1 इंटू 50 इज इक्वल्स टू, यहाँ से निकाल लिया एक बार तो I-1 इंटू 1, राइट। सो यहाँ से आ गया 50 इक्वल्स टू I-1, तो यहाँ से I इक्वल्स टू 51 एम्पियर आ गया। मतलब देखो रेंज बढ़ गई, किसकी एमीटर की। सो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो दिस इज सेकेंड पॉइंट। नाउ वी आर कमिंग बैक टू थर्ड, टू इंक्रीज range of emitter,
shunt resistance should be very small. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? अच्छा, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट कैन नॉट बी लाइक दिस. टू इंक्रीज रेंज ऑफ एमीटर, shunt resistance should be decreased. ठीक है, शंट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए. अच्छा, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो एमीटर हमने बनाया है, जो एमीटर हमने बनाया है, दिस इज नॉट अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट. मतलब ये यहाँ पर मान लो 10 एम्पियर का करंट जा रहा है. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, मेरी बात को समझना. जैसे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, सो नेक्स्ट हेडिंग इज वोल्टमीटर. तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि एमीटर को हम कैसे बनाएंगे गैल्वेनोमीटर से. नाउ विल अंडरस्टैंड कि गैल्वेनोमीटर की मदद से हम वोल्टमीटर को कैसे डिज़ाइन करने वाले हैं. तो देखिए, एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर के अगर आप पैरेलल में, दिस इज कंप्लीट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आप एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम शंट का नाम देते हैं. तो इस तरीके से ये हमारा एमीटर बन जाता है. राइट नाउ अगर हम बात करें वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर में करना क्या है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, पैरेलल में नहीं, सीरीज में एक लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है. दिस इज लार्ज रेजिस्टेंस. अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये जो डिवाइस आपके सामने बन के आई है, यू कैन से दिस डिवाइस टू वोल्ट. वापस से गैल्वेनोमीटर लेंगे और उसके सीरीज में आपको एक लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ देना है. तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter, connect large resistance in series with, connect large resistance in series with galvanometer. ओके, अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर हमें मान लीजिए, अच्छा एक और चीज़ है कि जैसे मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, अगर आपको इसके अक्रॉस, बोले तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ए और बी पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो जो वोल्ट मीटर आप लगाओगे, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाओगे उसको आपको पैरेलल में लगाना पड़ेगा. ठीक है, मतलब एक और चीज़ देख लो कि इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एमीटर को इस सिंबल से, और ये जो वोल्ट मीटर बना है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कि अगर आपको वोल्ट मीटर की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में जानना है तो आपको वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना होगा. सो इफ यू विश टू कैलकुलेट potential difference between any two points, then connect voltmeter in parallel. ठीक है, मतलब पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से कनेक्शन. अब जैसे मान लीजिए ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में आपको करंट मेजर करना है. ठीक है, तो आपको एमीटर को सीरीज में लगा देना. तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, एमीटर should be connected in series with any resistor in which
करंट टू बी मेजर्ड, जिसमें आपको करंट नापना है उसके सीरीज में आप एमीटर को लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पर है कि जो एमीटर होता है और वोल्ट मीटर होता है, एमीटर भी आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक तो रियल एमीटर और एक आइडियल एमीटर। और वोल्ट मीटर में भी दो वर्ड होंगे, एक रियल वोल्ट मीटर और एक आइडियल वोल्ट। ठीक है। अब देखो रियल क्या होता है। रियल वो एमीटर होता है जिसका एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, मतलब कोई भी एमीटर है उसका अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, वो रियल एमीटर हो जाएगा। आइडियल एमीटर वो एमीटर होता है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो आइडियल एमीटर में एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होगा, लेकिन रियल में कुछ ना कुछ होगा। हालांकि छोटी सी वैल्यू होती है एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, जो रेजिस्टेंस एमीटर का होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि आर जी और आर एस इसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। आर एस किसका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ सन, और आर जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके, वेरी गुड। नाउ अगर हम रियल वोल्ट मीटर की बात करें तो रियल वोल्ट मीटर में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम आरवी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आरवी विल नॉट बी इक्वल्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, मतलब एक्चुअली में जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, ठीक है। मतलब वोल्ट मीटर का आइडियल जो वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब वेरी लार्ज, सिंपल सी बात है। रियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ऑफ रियल वोल्ट मीटर इज वेरी लार्ज, ठीक है। लेकिन जो आइडियल वोल्ट मीटर होगा उसका रेजिस्टेंस हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे, ठीक है। उसके पीछे का लॉजिक मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्यों इन्फिनिटी इसमें लिया जा रहा है और यहाँ पे क्यों जीरो ले लिया जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद इसका हम रीजन भी देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो ना तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाके अपने डाउट को लिख लो, और होपफुली मैं उसको देखूंगा तो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब ध्यान से समझने वाली बात ये है कि भाई ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर आपको, चलो इसका रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं, अगर आपको इसको एमीटर में बदलना है तो यहाँ पे एक शंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, पैरेलल में। ये तो हो गया हमारा एमीटर। और अगर आपको यही गैल्वेनोमीटर, ठीक है, यही गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे एक लार्ज रेजिस्टेंस लगाना। अच्छा, एक बात तो ये थी कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस था, ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू आएगी आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस। यहाँ से समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर जी प्लस आर। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये लार्ज है, ठीक है। ये वाला वैल्यू जितना लार्ज होगा उतना अच्छा रीडिंग देगा कौन, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज पहले तो ये है कि ये जो एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग देते हैं, एमीटर करंट की रीडिंग देगा और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग देगा। ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ एरर आता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर both shows some error, both shows some error. Accurate readings
कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते। दूसरा बात ये हो गया, शंट रेजिस्टेंस जितना छोटा रहेगा, वापस से शंट रेजिस्टेंस जितना छोटा रहेगा एमीटर की रीडिंग उतनी अच्छी होगी, ठीक है। टू गेट मोर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ एमीटर, शंट शुड बी वेरी स्मॉल। शंट बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर हम बात करें वोल्ट मीटर से, अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग लेनी है तो उसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वोल्ट मीटर का वो काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। मतलब टू गेट more accurate reading of voltmeter, resistance should be very large, ठीक है। इसीलिए जो आइडियल वोल्टमीटर होता है, आइडियल का मतलब क्या है, वो परफेक्ट रीडिंग दे रहा है, ठीक है। आइडियल है, रियल तो नहीं है। आइडियल वोल्टमीटर होगा उसमें हम रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ले रहे हैं, और जो रियल एमीटर है, अच्छा एमीटर में क्या है कि शंट छोटा होना चाहिए, तो शंट छोटा होगा तो जो एमीटर का रेजिस्टेंस होता है दैट इज आर जी इंटू आर एस अपॉन आर जी प्लस आर एस, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जैसे मान लो कोई भी पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे 2 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूं, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 4 अपॉन 6, ठीक है, विच इज 4/3। इन दोनों में जो मिनिमम है वो कौन है, 2 है। इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, दैट इज 1 पॉइंट समथिंग, मतलब इससे भी छोटी आ रही है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूँ और यहाँ पे भी 2 ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो एक चीज याद रखना, दो रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल में लगा रहे हैं तो उन दोनों रेजिस्टेंस में जो छोटा वाला रेजिस्टेंस है उससे भी छोटा वैल्यू हमको टोटल रेजिस्टेंस का मिलने वाला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर मैं आर एस को बहुत छोटा कर दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब एमीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो तो आर एस से भी छोटा आएगा, समझिए। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 अगर होगा, मतलब क्लोज टू 0 होगा, तो उसकी रीडिंग थोड़ी परफेक्ट आएगी। ऐसा क्यों होता है वो यहाँ पे समझ सकते हो। जैसे गैल्वेनोमीटर है, ये आर जी है, और यहाँ पे हमने एक शंट जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा एक और चीज कि भाई ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा है एमीटर। अब एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ करंट जा रहा है, इस आई करंट को मुझे मेजर करना है, तो मैं इस के सीरीज में एक एमीटर को जोड़ दूंगा। एमीटर जोड़ने का मतलब क्या हो गया, यही तो हो गया, राइट, ये हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये बेसिकली एमीटर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऐसे भी दिखा सकते हैं, राइट। चलो अब ध्यान से देखो, ये जो आई करंट है ये थोड़ा आई जी तो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पे आई माइनस आई जी चला जाएगा, राइट। अब देखो ये अगर बहुत छोटा होगा, इफ इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, राइट। मैक्सिमम करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। अच्छा ये वाला जो करंट है ये बेसिकली किसके यूज में आ रहा है, ये हमारा यूज में कहाँ पर आ रहा है, ये गैल्वेनोमीटर को की निडल को डिफ्लेक्ट कराने में। अगर मैं यहाँ से एक इक्वेशन लिखूं, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। तो यहाँ से आई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना, आई की वैल्यू को अगर मैं एग्जैक्टली यहाँ से कैलकुलेट करना चाहूँ, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल्स टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस, ठीक है। सो देखो आई की वैल्यू निकालना है, which will be Ig into Rg plus Ig into S upon S, ये हमारा I का वैल्यू है।
लेकिन अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज करूँ, अप्रोक्सीमेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, आई जी इंटू आर जी इज इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था ये आई जी बहुत छोटा होता है इसलिए इसको आई इंटू एस बोल सकता हूँ। यहाँ से जो आई का वैल्यू आने वाला है दैट इज आई जी इंटू आर जी अपॉन एस। ठीक है, अभी देखो अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर एस बहुत छोटा है तो यहां पर बहुत कम करंट जाएगा, राइट, सारा का सारा मैक्सिमम करंट यहां से आ जाएगा। तो ये जो हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ये वाला, ये ज्यादा एक्यूरेट आने लगेगा, समझ लो, ये क्या करने लगेगा, ये ज्यादा एक्यूरेट आने लगेगा। तो रीडिंग ऑफ एमीटर बराबर आई जी इंटू आर जी अपॉन एस, ये हो गया अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद। तो अप्रोक्सीमेशन यूज करने के बाद रीडिंग ये हो गई। अब यहां पर एस जितना छोटा होगा आई जी उतना छोटा होगा, और इसको हम फर्दर मोर एक्यूरेटली आई माइनस आई जी को आई लिख सकते हैं। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ एमीटर उतनी बढ़िया होगी। समझ गए क्या? जैसे एक एग्जांपल ले लो, समझ में आ जाएगा अभी। मानो कि यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 20 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ पे अगर मैं 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू पूछूं तो बताओ आई कितना होगा अभी, 1 एम्पियर, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मेजर करने के लिए एक मैं एमीटर लगा लेता हूँ। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी यहाँ पर करंट 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आई, अच्छा इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं है, मतलब आइडियल केस नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ एम्पियर 1 ओम है, मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। अब आई का वैल्यू कितना होगा बोलो, 20 वोल्ट का बैटरी है तो कितना हो जाएगा 20/21, इट इज लेस देन 1, राइट और रॉन्ग, ठीक है, इट इज लेस देन 1, मतलब कहीं ना कहीं देयर इज सम एरर इन measurement of current when emitter is used। बात को समझे क्या तुम? देखो जब एमीटर यूज करेंगे तो बेसिकली एमीटर चलने के लिए कुछ करंट एमीटर भी तो लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू बदल जाएगी, मतलब समझो ये जब 20 ओम था और यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी था, तो यहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमको तो नहीं पता ना 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, हमने एक डिवाइस लगानी चाहिए, तो डिवाइस लगाओगे तो डिवाइस लगाने पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो बदल जाएगा, बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा, राइट, तो वो बदल जाएगा। तो हमारे पास जो रीडिंग आने वाली है वो चेंज रीडिंग आने वाली है, लेकिन अगर इस एमीटर का रेजिस्टेंस 0 ले लेते तो यहाँ पे रीडिंग वापस से एक्यूरेट आ जाती, समझ गए। तो ये जो हमने, अच्छा ये वाला फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको एमीटर वाले सवाल सॉल्व करने हैं ना तो आपको करना क्या है, कोई भी एक्स्ट्रा, कोई भी मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है तो वहां पे करो क्या, एमीटर यूज कर दो। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे मुझे आई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपको करना क्या है, रिप्लेस करना है एमीटर को विद इट्स रेजिस्टेंस। बात समझ गए? मतलब जो भी एमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पे हम इस सर्किट को एक दोबारा बना देंगे, दिस इज आर, एंड यहाँ पे उसका एक एमीटर का रेजिस्टेंस लगा देंगे और अब यहाँ पे हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, समझ गए। तो आई क्या आ जाएगा, दिस विल बी वी अपॉन आर प्लस आर, समझ गए। अच्छा कभी कभी ना एमीटर में ही ऐसे परसेंटेज एरर करके पूछ लेता है, ठीक है, तो परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो एक बार तो एमीटर को हटा के करंट कैलकुलेट कर लेना। जैसे अगर मैं यहाँ पर करंट को हटा के कैलकुलेट कर, सॉरी रेजिस्टेंस को हटा दो तो आई का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज वी अपॉन आर, ठीक है, ज़्यादा आएगा थोड़ा सा। अब लेकिन अगर मैं एमीटर को लगा के करंट का वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो कितना आ रहा है, वी अपॉन आर प्लस आर, ये थोड़ा कम आएगा, ठीक है।
इन दोनों को घटा देना अपॉन इनिशियली, मतलब एमीटर को हटा के कितना आ रहा था, वो आ रहा था V अपॉन R। तो ये हमारा इंटू 100 कर देना, ये परसेंटेज एरर निकल आएगा। समझ गए क्या? मतलब एक बार तो एमीटर को हटा के करंट कैलकुलेट कर लो, फिर एक बार एमीटर को लगा के करंट कैलकुलेट कर लो, दोनों को डिफरेंस कर दो, और पहले एमीटर को हटा के जो करंट आ रहा था उसको नीचे डिवाइड कर देना इंटू 100, परसेंटेज एरर इन एमीटर आ जाएगा। समझ गए क्या? थोड़ा सा ऐसी वोल्ट मीटर में भी है। तो वोल्ट मीटर में करना क्या है, जैसे मान लो यही रजिस्टर है और यहाँ पे हमारे पास एक और रजिस्टर है, मान लो स्मॉल आर करके, और यहाँ पे चलो इसका ईएमएफ ले लेते हैं। ये हमारा सर्किट, ठीक है। हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जाएंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, ठीक है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बस वोल्ट मीटर की जगह उसका जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको रिप्लेस कर देना, और कुछ नहीं करना है, बाकी तो सिंपल हो गया। अब मानो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, मान लो, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, देखो बेसिकली करना क्या है, इन दोनों के बीच में एक हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो वो तो हम कर लेंगे, कैसे कर लेंगे, आई करंट मान लेते हैं, ठीक है, आई करंट मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें मालूम ही चल गया होगा, ई माइनस आई आर होगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर लो चाहे, ये ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, तो ये पॉइंट भी ए हो गया, ये पॉइंट भी बी हो गया। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, ये करंट ऐसे आएगा, घूम के आई, ध्यान से सुनो, ए और बी के बीच में मुझे क्या करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सही है। एक सेकेंड, ई माइनस आई आर, ठीक है, यही होगा। आई की वैल्यू फाइंड आउट तो करनी ही पड़ेगी, पहले आई की वैल्यू ही फाइंड आउट कर लें। आई का वैल्यू निकाल लें, आई के टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आरवी और आर तो पैरेलल में है, तो आरवी इंटू आर अपॉन आरवी प्लस आर, ठीक है। और फिर ये सीरीज में हो जाएगा प्लस आर, तो ये हमारा करंट हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग के लेक्चरों में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे ई माइनस आई का वैल्यू पुट कर देंगे विच विल बी ई अपॉन आर वी इंटू आर अपॉन आर वी प्लस आर आई इंटू आर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने रजिस्टर सॉरी वोल्ट मीटर को लगा के कैलकुलेट किया है। अगर मान लो हम वोल्ट मीटर को नहीं लगाते तो कुछ ऐसी सर्किट बनती, ठीक है, और ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। अब हम अगर कैलकुलेट करें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे भी क्या होगा, ई माइनस आई आर ही हो, बट ऑब्वियस, लेकिन यहाँ पे करंट की वैल्यू अलग होगी। करंट की वैल्यू क्या होगी, टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस तो ये हो गया ना, तो यहाँ पे ई माइनस आई विच इज जस्ट अ सेकेंड, ई अपॉन आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, तो ये हो जाता। तो कहीं ना कहीं जब आप वोल्ट मीटर नहीं लगा रहे थे तब पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और था, और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो उसके बाद कैलकुलेट कर रहे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना उसको हम एरर बोल रहे हैं। तो एरर क्या होगा, एरर इन रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, क्या हो जाएगा, दैट इज रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर यूजिंग वोल्ट मीटर, ठीक है। एक बार तो मत लगाना, माइनस
रीडिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर यूजिंग वोल्टमीटर, आफ्टर यूजिंग, ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना होगा तो क्या कर देना, डिवाइड कर देना इसी को इससे, सॉरी इससे, पहले वाले रीडिंग से, ठीक है, इनटू 100 कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं एरर वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो पूरा का पूरा कंप्लीट मतलब एक्यूरेट रीडिंग नहीं देने वाला है एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही, और एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब देखेंगे कैसे होते हैं वोल्टमीटर एमीटर पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दो डिवाइसेज हमारी मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, उन दोनों को भी खत्म कर देंगे और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है।